मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां डीडीसी सदस्य राजेंद्र शर्मा से हुई खास बातचीत। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में आज डीडीसी सदस्य राजेंद्र शर्मा से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 5वीं वर्षगांठ पर खास बातचीत। देखिए पूरी खबर अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की। जी महाराज जहाँ से वो शुरुआत करते हैं यात्रा की, वो ही झंडी दिखा के आगे यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ पर उनको नाश्ता वगैरह जो भी उनको छोटी मोटी रिलैक्सेशन होती है वो लेके, जहाँ से बहुत सारे यात्री लोग जो हैं जितने भी आते हैं वो सारे जाते हैं जहाँ से। और पूरा सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त जहाँ पर हमारी जो लोकल जहाँ की सुंदरबन की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलके बड़ा अच्छा जहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी, यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जो लेट जथा आता है, रात को लेट जो यात्रु आते हैं, उनके रहने के लिए स्वामी जी के आश्रम में पूरा बंदोबस्त किया जाता है। और वहाँ स्वामी जी ही की देख रेख में सारा जो है जहाँ किया जाता है। और खास करके हमारी सुंदरबनी में स्वामी जी की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। उनकी आशीर्वाद से ही जहाँ पर यात्रा का जो बंदोबस्त किया जाता है, सारा उन्हीं की जो आशीर्वाद है, उनकी आशीर्वाद से बंदोबस्त किया जाता है। और बिल्कुल सुरक्षा के बीच जो सुरक्षा की सरकार की तरफ से बंदोबस्त होता है, वो यात्रा के साथ जो है सरकार की गाड़ियाँ लास्ट वहाँ तक जाती हैं, बूढ़े अमरनाथ तक। वहाँ से दर्शन करा के यात्रा को वापस यहाँ छोड़ा जाता है। और जहाँ से यात्रा जो है, तो सिक्योरिटी की बात करें तो सुंदरबनी में आपने भी निरीक्षण किया होगा कि सुंदरबनी में किस तरह की जो सिक्योरिटीज है वो बढ़ाई गई है क्या? क्योंकि अगर इस समय की बात करें तो आप खुद जानते हैं कि पिछले दिनों शिवखोड़ी यात्रा बस पे भी अटैक हुआ था। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आतंकवादी जो हमले हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टेटों से जो यात्री हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो क्या आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किसी के मन में कोई डर का माहौल हो? मैं तो यही कहूँगा, पर ये जो मिलिटेंट लोग होते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर किए जाते हैं, जो इनकी प्री प्लानिंग होती है सारी। लेकिन फिर भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर फुल्ली ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है, ऐसा पुख्ता बंदोबस्त किया है हुआ है कि कोई भी मिलिटेंट जो जहाँ फड़क भी नहीं सकता। मैं आपको बताऊँ कि इतना मजबूती से बंदोबस्त सरकार में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ है कि ऐसी कोई भी हरकत या ऐसी कोई भी, मैं कहूँगा कि कोई मिलिटेंटों की तरफ से कोई एक्टिविटी होने देगी सरकार, नहीं होने देगी। अगर कोई कुदरती भगवान की तरफ से कुछ कोई ऐसा हो जाता तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया है, पूरा संज्ञान लिया गया है। और जहाँ तक हमारे बूढ़े अमरनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। और रास्ते में भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। और खास करके जम्मू से लेकर सुंदरबनी तक भी पूरा बंदोबस्त है। और सुंदरबनी से लेकर बूढ़े अमरनाथ तक भी पूरा बंदोबस्त किया गया है जी। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुंदरबनी के डीडीसी राजेंद्र शर्मा जी। तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में। तो इस समय हम सुंदरबनी डीडीसी कार्यालय में पहुंचे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी सदस्य बाबू राजेंद्र शर्मा जी हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू। जैसे कि सर, आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुए 5 वर्ष हो गए हैं। और आज 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर में बात करें तो कहीं प्रदर्शन भी हो रहे हैं जिसको ब्लैक डे में मनाया जा रहा है। तो सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जो सही फरमाया कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35 ये जो 5 अगस्त 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ख़त्म किया था। और हमारे जम्मू कश्मीर को मैं कहूँगा कि पहली बार आज़ाद किया। हम जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, पहले में हम अपने आप को गुलाम ही समझते थे। मैं आपको बताऊं कि
पूरा हिंदुस्तान जो भारतवर्ष है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन एक हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा था जहाँ पर महाराजा हरि सिंह राज करते थे और ये उन्होंने अंग्रेजों से खरीद लिया था और इसलिए हम जम्मू कश्मीर वाले आज़ादी में रहते थे, गुलाम नहीं थे। लेकिन महाराजा की जब जाने के बाद जब जहाँ पर कांग्रेस की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी कोई भी सरकार जो आई, यानी कि जो इनकी खानदानी सरकारें थी, जिसको कहते हैं खानदानी सरकारें, वो जब आई इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक गुलाम बना दिया था। हम लोग जो थे जम्मू कश्मीर वाले लोग जो थे, इन तीनों की सरकारों के 70 साल गुलाम रहे। 70 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार भारतवर्ष में आई और उन्होंने पूरा संज्ञान लिया और 370 और 35A को ख़त्म करके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलाई। और जहाँ पर जो उनके राइट्स थे वो जैसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पब्लिक के राइट्स थे, वो राइट्स जहाँ पर दिए और लागू किए और जहाँ के लोगों को पता लगा, जहाँ के लोग अवेयर हुए कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमें क्या सरकार से लेना है और क्या क्या सरकार हमें दे सकती है और हम क्या डेवलपमेंट अपनी करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जहाँ मैं जिसका मैं डीडीसी हूँ, मतलब पंचायत राज एक्ट के तहत जो 73rd अमेंडमेंट जो लागू की गई थी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आज से 25-30 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी का राज था तब ये लागू की गई थी। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट पूरे भारतवर्ष में लागू थी। लेकिन दफ़ा 370 के तहत इन लोगों ने सरकारों ने क्या किया था कि जम्मू कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट जो थी लागू नहीं की थी। रूरल एरिया में पंचायत इलेक्शन करवाते थे, ऐसे ही करवाए जाते थे, फॉर्मेलिटी की जाती थी सेंटर से फंड्स लेने के लिए। वो फंड्स का सरकार जो थी खुद यूटिलाइज करती थी, वो भी पंचायतों में नहीं लगते थे, पंचायतों की डेवलपमेंट नहीं होती थी। ऐसे ही एक फंड पैसा लेने के लिए ठगा जाता था सेंटर सरकार को। और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू की गई और पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर इलेक्शन कराए गए और जिसमें 3 टायर सिस्टम जो है पूरा लागू किया गया। और ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को भी पता चला कि हम लोगों के राइट्स क्या हैं। एक आपको बताऊं कि जो हमारी फीमेल्स यानी कि लेडीज हैं उनका 33% कोटा रखा गया पंचायत इलेक्शन में। और एक लेडी जो थी अपनी पंचायत की लोगों के फैसले लेती थी। और पंचायत एक्ट में 73rd अमेंडमेंट के तहत अगर पावरफुल बनाया था तो पावरफुल ये ग्राम सभा को बनाया गया था। ग्राम सभा में जो डिसीजन लिया जाता था, ग्राम सभा जो फैसला लेती थी वो ही एक फैसला होता था, वो ही डिसीजन के जो पंचायतों के प्लान बनाए जाते थे, जो पैसा सेंटर सरकार देती थी वो भी ग्राम सभा ही फाइनल करती थी। और उसी के मुताबिक हमारे जो इलेक्शन हुए थे पंचायत के पिछले 5 सालों में पूरी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें पंची, सरपंची, बीडीसी और डीडीसी आते हैं। पूरा बाकायदा डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल बनाई गई और उसमें जो डिसीजन लिए जाते थे और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे खासी तरीके से फंड्स भी रिलीज किए और हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारे गाँव की रूरल एरिया की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हुई। और आज लोगों को पता चला कि हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के लोग। तो सर अगर धारा 370 की बात करें तो धारा 370 खत्म हुए 5 वर्ष हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो असेंबली के इलेक्शन तक नहीं हुए हैं, क्योंकि उस समय तो यही कहा गया था कि धारा 370 तोड़ने के बाद जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक सर नहीं दिया गया। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात है, अभी पिछले दिनों आपको पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है, अभी 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का टूर है, वो डिसीजन लिया जाएगा और मुझे लगता है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएंगे। और जो जहाँ तक स्टेट का मसला है, समय आने पर जब इलेक्शन हो जाते हैं पीसफुली, तो समय आने पर मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा संज्ञान लेगी और बाकायदा जम्मू कश्मीर को स्टेट भी देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है। तो सर जैसे कि पिछले दिनों सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो कि हमारे रफूजी भाई हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं, तो सरकार की तरफ से उनका जो मालिकाना हक है वो उनको दे दिया गया है। हम सरकार की भी बहुत सराहना करते हैं। कहूँगा कि खास करके जो रफूजी आए हुए हैं पाकिस्तान से या वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, वेस्ट रफूजी जो हैं, ये सब इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं। सबका राइट बनता है, सबको अपना राइट मिलना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, मैंने सुना कि पिछले दिनों में कोई दिया है, जिसको भी दिया है वो अच्छा किया है कि उसका राइट बनता है। हम ये चाहते हैं जो लोग रह गए हैं इससे उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ के जो लोकल लोग थे, हम ये भी कहते हैं कि वो तो बेचारे लोग बाहर से डिस्चार्ज पाकिस्तान से हुए उनको जितनी मुसीबतें उन लोगों ने देखी हैं वो ही जानते हैं। कहते हैं जिसको जिस तन लगे वो तन जाने, कौन जाने पीन पाई, लेकिन वो जानते हैं बेचारे, उनके साथ उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी हैं, कितनी प्रॉब्लमें देख के आज वो लोग जो यहाँ पर आके स्टैंड हुए हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने उनको कुछ दिया, लेकिन सरकार से हम ये विनती करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे भी जो पुराने लोग जहाँ के रहने वाले थे, वो भी हमारे लोग हैं जो आए, जिनको मिला है, जो लोग रह गए हैं, जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं,
चाहे वो बॉर्डर से डिस्टर्ब हुआ, चाहे कोई पाकिस्तान से डिस्टर्ब हुआ, जहाँ से हुआ, जो लोग रह गए हैं उनको भी ये राइट मिलने चाहिए। सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, जिस जिसका राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। हमारी ये अपील है अपनी सरकार से। और मुझे अगर जिनको मिला है, जो मिला है, तो हम उस पर खुश हैं। अच्छा मिलना चाहिए, हर एक को अपना राइट मिलना चाहिए। जी, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक 2 दिन के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। तो इस समय सावन महीने का पर्व चल रहा है, उसको देखते हुए शायद 7 अगस्त को बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा का पहला जत्था है वो भी सुंदरबनी में पहुंचेगा। तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर इस समय हम बात करें तो जम्मू कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। मैंने आपको पहले भी फरमाया है, लेकिन ये हर साल की तरह इस साल भी 7 तारीख को जो पहला जत्था जम्मू से चलेगा वो सुंदरबनी आके रुकेगा। और सुंदरबनी से जहाँ पर हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जहाँ से वो शुरुआत